व्हाइट चैपल, 1888 की ठंडी, कोहरे से घिरी रातें, और मैं, डिटेक्टिव जेम्स विटमोर, लाशों के पीछे पीछे दौड़ता एक पागल सा इंसान जो किसी ऐसे दरिंदे की तलाश में था जो इंसान नहीं लग रहा था। मेरी ड्यूटी उस दिन मैरी एन निकल्स की लाश से शुरू हुई, जो एक गली में खून से लथपथ पड़ी थी। गला इतनी बेरहमी से कटा था जैसे कसाई ने किसी बकरे को काटा हो, और अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे मौत उसे राहत दे रही थी। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी 4 और औरतें मारी गईं, एक से बढ़कर एक भयानक तरीके से। किसी की अंतड़ियां बाहर निकाली गईं, किसी का दिल गायब, और एक तो पूरी की पूरी अपने ही कमरे में इस तरह काट दी गई कि दीवारों पर खून से एक एक्स बना हुआ था। लेकिन सबसे खौफनाक था वो लेटर जो मेरे ऑफिस में आया। लाल स्याही से लिखा गया था, डियर बॉस, मुझे मजा आ रहा है, अगली बार उसके कान भी ले जाऊंगा, सच्चा प्यार, जैक द रिपर। यह पहला मौका था जब उस राक्षस ने खुद को नाम दिया, और मुझे एहसास हुआ कि यह कोई पागल नहीं, एक बेहद होशियार शख्स था जो हमें अपने खेल में उलझा चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लाशें आती गईं, सुराग गायब होते गए। कोई गवाह नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कटे हुए शरीर और सर्द हवाएं। मैंने खुद 5 शवों के पोस्टमार्टम देखे। काटने का तरीका ऐसा जैसे किसी प्रोफेशनल सर्जन ने किया हो। एक बार मैंने डॉक्टर ल्यूएलिन से पूछा, क्या ऐसा कोई आम आदमी कर सकता है? उसने जवाब दिया, नहीं, ये या तो डॉक्टर है या कसाई, या शायद दोनों। तभी कुछ संदिग्ध सामने आई। एक पागल नाई एरन कॉस्मिंस्की, एक शाही परिवार का प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, और एक अजीब सा पेंटर वॉल्टर सिकट जो औरतों की अर्धनग्न लाशों की पेंटिंग्स बनाया करता था। उनमें से एक पेंटिंग तो बिल्कुल मैरी कैली की मौत जैसी थी। बिना उसे देखे वो कैसे बना सकता था? लेकिन ये सिर्फ नाम थे, सबूत नहीं। डर इस कदर फैल चुका था कि औरतें खुद को मर्दों की तरह कपड़े पहनकर बचाने लगी थीं। हर गली में अफवाहें थीं कि जैक शैतान का रूप है, और चर्च के कुछ पादरी मानते थे कि ये ईश्वर का प्रकोप है। एक रात मैं खुद उस गली में गश्त पर था जहां पिछली लाश मिली थी। अचानक मुझे बच्चे की सी हंसी सुनाई दी, और जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की थी, सफेद ड्रेस में, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बस बोली, तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, और गायब हो गई। अगली सुबह मुझे वही लेटर फिर मिला, मैं तुम्हारे पीछे हूं जेम्स, तुम अगले हो सकते हो। उस दिन से मुझे नींद में भी लाशें दिखती थीं, खून, चीखें, और एक लंबा काला साया जो हर बार मेरी ओर बढ़ता। पर सबसे खौफनाक था वो एक टुकड़ा जो मैरी कैली के मर्डर के बाद मिला। उसका दिल एक टेबल पर बड़े सलीके से रखा था, और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली थीं, जैसे कोई पूजा हो रही हो। मुझे यकीन हो चला था कि जैक एक सीरियल किलर नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी पंथ कल्ट का हिस्सा है। मैंने पुराने चर्च रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 1800 में व्हाइट चैपल में एक गुप्त समुदाय हुआ करता था जो मानता था कि औरतें पाप की जड़ है, और उन्हें शुद्धि के नाम पर मारा जाता था। जैक उसी विचारधारा का हिस्सा हो सकता था, लेकिन फिर सब बंद हो गया। मैरी कैली के बाद कोई हत्या नहीं हुई। जैक जैसे अचानक गायब हो गया। मैंने अपना पूरा करियर उस एक शख्स को खोजने में बर्बाद कर दिया, जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई घर नहीं था, बस एक परछाई थी जो व्हाइट चैपल की गलियों में सांस लेती थी। सालों बाद 1903 में मुझे एक किताब मिली, फ्रॉम हेल, जिसमें जैक के लेटर, चित्र और मर्डर की डिटेल्स थीं, और सबसे आखिरी पन्ने पर एक मिरर इमेज में लिखा था, मैं फिर लौटूंगा जब दुनिया फिर से उतनी ही गंदी हो जाएगी जितनी 1888 में थी। आज 2025 है, और व्हाइट चैपल में पिछले कुछ महीनों में 2 औरतें उसी अंदाज में मारी गईं। गला कटा, शरीर के हिस्से गायब, और दीवार पर खून से लिखा था, हेलो अगेन।